नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज यही चीज़ बताने वाला हूं कि कोई भी आदमी का अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वो यही सोचता है कि मोनेटाइज के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूं दोस्त कि आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो अगले स्टेप में क्या करना चाहिए, फिर अगले स्टेप में क्या करना चाहिए, फिर अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। मतलब एक एक स्टेप अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको बैंक में पैसा आएगा और आपको मतलब प्रॉफिट होगा। अगर मोनेटाइज करके आप सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मोनेटाइज होने के बाद तो आपको पैसा तो बनने लगता है, लेकिन वो पैसा पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बताने वाला हूँ कि मोनेटाइज होने के बाद कौन सी स्टेप आगे चलना चाहिए, उसके बाद से कौन सी आगे स्टेप चलना चाहिए। तो एक एक स्टेप अगर 2-3 स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आसानी से आराम से मतलब पैसे खाता में बैंक में आने लगता है और आराम से आपका अर्निंग होने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि आपको मोनेटाइज होने के बाद क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूँ, इजी तरीक़ा से। तो आप बढ़िया से समझिए पहले मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको नंबर 1 में मोनेटाइज हो गया, ठीक। तो उसके बाद से आपको आगे क्या करना है। नंबर 2 में जितने भी वीडियो है उसमें ग्रेटर स्टूडियो में जाइए, पेंसिल का चिन्ह होगा तो पेंसिल का चिन्ह पे क्लिक करिएगा तो आपको ऐड लगाने का सिस्टम आ जाएगा। तो आप एक एक करके ऐड लगा दीजिए, ऐसे भी होगा, एक साथ भी ऐड लगा सकते हैं। तो आप एक एक करके ऐड लगा दीजिए, ठीक है। जितने भी ऐड है सब चालू कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद से ऐड चालू हो जाएगा तो आपका मतलब अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे। उसके बाद से मोनेटाइज तो हो गया, ऐड तो लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरे नंबर में क्या करना पड़ेगा आपको। तीसरे नंबर में दोस्तों आपको एंटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में वो ऐड लगाने के बाद में मतलब मोनेटाइज, उसके बाद से ऐड लगाइए, उसके बाद से दोस्तों टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स भरने के बाद में आप टैक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स भरने के बाद में दोस्तों एंटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। नंबर 1 में मोनेटाइज, नंबर 2 में आपको ऐड लगाना है, नंबर 3 में टैक्स भरना है, ठीक है। नंबर 4 में एंटी वेरिफिकेशन करना है। एंटी वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहीं पे आपको ध्यान देना है। मतलब ऐड तो लगा लिए, मोनेटाइज तो हो गया, ऐड तो लगा लिए, उसके बाद से टैक्स भी लगा लिए आप, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि मैंने 2 बार बोला है एक ही बात को, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए मैंने बोला है। टैक्स भी लगा लिए, ठीक है। तो टैक्स के बाद में एंटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एंटी वेरिफिकेशन अगर करते हैं तो उसी में आपको ऑप्शन आएगा एड्रेस लिखने का, और एड्रेस पूरा बढ़िया से लिखिए, नेम फुल नेम लिखिए, जो भी आपको आईडी में है वही नाम लिखिए, वही नेम लिखिए, फुल नेम लिखिए जो आईडी में है। उसके बाद से एड्रेस बढ़िया से लिखिए और उसमें फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए। तो ये इतना आप कर लेते हैं बढ़िया से, तो पूरा एड्रेस अच्छा तरीक़ा से लिख लेते हैं तो उसके बाद से आप सबमिट कर दीजिए। मतलब सबमिट करने के बाद में आप ओके कर दीजिए। तो उसके बाद से आपको उसी एड्रेस पे आपको गूगल पिन आएगा, ठीक है। एंटी वेरिफिकेशन इसे बोलते हैं। बहुत ही मतलब दर्शक हैं जो बुझते नहीं है एंटी वेरिफिकेशन क्या है। ऐसे तो आप समझ लीजिए, एंटी वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको एड्रेस फिल करना पड़ता है, उसी एड्रेस पे आपको मतलब गूगल पिन आता है। और गूगल पिन जैसे आएगा तो आपको वही पिन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तो एंटी वेरिफिकेशन आप अगर क्लियर कर लेते हैं, आप पूरे कर लेते हैं तो आपको आपके घर पे गूगल पिन आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इजी तरीके से मैंने समझाया। मोनेटाइज के बाद में ऐड लगाइए, ऐड के बाद में टैक्स लगाइए, टैक्स बाद में एंटी वेरिफिकेशन
करिए, जो कि पूरे एड्रेस लिखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं एंटी वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप कर लेते हैं तो आपके पास मतलब गूगल पिन आपके घर पे आ जाता है। तो गूगल पिन जब आपके घर पे आ जाएगा तो गूगल एंटी वेरिफिकेशन करने के बाद में आप एक काम करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब ऐसे बहुत ही इजी तरीका है जो कि आपको कर लेना चाहिए, एक आम आदमी के तरह मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप एंटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको ईमेल भी कुछ ही दिन में आ जाएगा, हफ्ते दिन में, ठीक है, कि हम आपके पास पिन पे ठा रहे हैं, गूगल पिन पे ठा रहे हैं। तो आप उसी वक्त जाइए, पहले ही मतलब चले जाइए, एड्रेस पूरे क्लियर करने के बाद में आप चले जाइए, आपके आसपास में जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस है वहाँ के एरिया, आपके एरिया का कौन मतलब वो पोस्ट मैन है, उनसे भेंट करिए और बोल दीजिए कि भाई साहब हमारा एक लेटर आने वाला है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद से उसे अच्छा से बात कर लीजिएगा और वो आए आपका लेटर लेके, गूगल पिन लेके, तो आपके घर पे आए तो एक मिठाई का डब्बा या अच्छा सा मतलब कोई मतलब मिठाई का डब्बा दे दीजिएगा अच्छा सा, जो कि वो भी खुश हो जाए। तो पहले अगर भेंट कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस मैन से आपके एरिया में जो आता है, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे अगर आते ही आपका गूगल पिन आएगा, आते ही तो आपके फटाफट आपके पास वो गूगल पिन लाकर आपके घर में दे देगा, आप भी खुशी हो जाइएगा और उसे भी एक कुछ मतलब मिठाई खिला दीजिए, वो भी खुशी हो जाएगा। ठीक है, आपसे आपके पास से जो भी सहयोग होता है कुछ उसे कर दीजिए पोस्टमैन को भी, तो वो भी अच्छा मतलब फील करेगा। तो दोस्तों इतना गूगल पिन तो आ गया, ठीक है। तो गूगल पिन आने के बाद में, ठीक है, गूगल पिन आने के बाद, लेकिन एक चीज़ आपको बताना मैंने भूल गया, जो एंटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो एंटी वेरिफिकेशन जो होता है, गूगल पिन का जो एड्रेस फिल करना पड़ता है, तो उसमें $10 आपको होता है, तभी आप मतलब वो ऑप्शन आता है। $10 अगर आपके पास आपके मतलब चैनल पे बन जाता है, तभी वो मतलब ऑप्शन आता है एंटी वेरिफिकेशन करने का। ठीक है, तो आप ग्रेटर स्टूडियो में जाते हैं तो उसमें आपको डॉलर दिखाई देगा, आपका जो भी पैसा बनता है वो भी दिखाई देगा, जो भी प्लस होता रहता है। तो जैसे $10 आपको कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से आप जाइए मतलब ऑप्शन में क्रोम ब्राउज़र में और एंटी वेरिफिकेशन आप कर दीजिए। एंटी वेरिफिकेशन का मतलब वही है, आपको पूरे एड्रेस उसमें फिल करना पड़ता है, पूरे एड्रेस लिखना पड़ता है अच्छा से, ताकि आपको घर के आपके घर में मतलब गूगल पिन आसानी से आ सके। तो दोस्तों इतना आप करने के बाद में इतना अगर आप कर देते हैं तो गूगल पिन इतना अगर कर देते हो आप, गूगल पिन आसानी से आपके घर में आ जाएगा। तो गूगल पिन आने के बाद में दोस्तों आपको मतलब वो ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट डालने का। तो बैंक अकाउंट डालने से पहले आपको गूगल पिन डालना पड़ेगा, उसमें लिखा रहता है गूगल पिन डालने के लिए। तो गूगल पिन आपको डालना पड़ेगा, गूगल पिन डाल देते हैं, उसके बाद से बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, खाता नंबर डाल देते हैं, और स्विफ्ट कोड होता है, जो कोड होता है बैंक का स्विफ्ट कोड, तो उसमें मतलब वो आता है विदेश से जो भी डॉलर आता है उससे कन्वर्ट होता है और आपको पैसा मतलब बन जाता है। तो बैंक का कोड भी डालना ज़रूरी है और बैंक का खाता नंबर डालना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से आपको ये पिन जो है आपको मिला है वो भी पिन डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने ये इतना आप कर देते हैं तो आपको आसानी से हर महीने आपको पैसा आने लगेगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है, आसानी से। उसके बाद से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो डालिए, वीडियो डालते चलिए, आप ऐड लगाते चलिए, उसके बाद से पैसे कमाते चलिए, बस यही काम करना है, उसके बाद से कोई टेंशन ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने इजी तरीक़ा से समझा दिया, जो एकदम जो आम आदमी समझाता है वैसे ही मैंने समझाया है। अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत ही आम आदमी जैसा समझाता है वैसे ही समझाया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं विजय दास अब मैं रखना चाहूँगा, आपको दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ दोस्तों। तो आपको फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर कुछ भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी सही लगा हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें
उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। तो मुझे रखने का इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।